इसका उपयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तूफानी अवक्षेप के सहायक इकाई के रूप में किया जाता है। इसमें धूल से भरी फ्लू गैसों को विपरीत आवेश वाले विद्युत चालकों के बीच में से गुजारा जाता है। इन चालकों का विभव उच्च वोल्टता पर रखा जाता है। उच्च वोल्टता के प्रभाव में उसके धूल कण आयनीकृत हो जाते हैं। इनमें धन तथा ऋण दो प्रकार के आयन होते हैं। धन आयन कुल आयनों का लगभग 80% होता है। आयनीकृत गैसों को पुनः धूल संग्रह इकाई से गुजारा जाता है। इसमें धातु की ऊर्ध्व प्लेटों के अनेक सेट होते हैं। इसमें एक प्लेट को छोड़कर दूसरी प्लेट धन आवेशित होती है और भूसंपर्कित होती है। वाष्प शक्ति संयंत्र की सर्वांग दक्षता 29% होती है। दक्षता में यह कमी संयंत्र के विभिन्न भागों में होने वाली हानि से होता है। बॉयलर में 5% लॉस, टरबाइन में 10% लॉस, कंडेंसर में 50% लॉस, अल्टरनेटर में 1% लॉस तथा अन्य कुछ लॉस 34% होता है। संघनित्र में दाब कम करने पर तापीय दक्षता बढ़ जाती है। टरबाइन में वाष्प को प्रवेश करने से पूर्व ताप और दाब बढ़ाकर तापीय दक्षता बढ़ाई जा सकती है। आजकल इसकी क्षमता 35 से 40 के बीच हो गई है। तापीय शक्ति संयंत्र के लाभ एवं हानियाँ। तापीय शक्ति संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले ईंधन कोयला अपेक्षाकृत सस्ता होता है। इस संयंत्र की प्रारंभिक लागत अन्य संयंत्रों की अपेक्षा कम होती है। इसमें उपयोग किए जाने वाले कोयलों को रेल या सड़क के माध्यम द्वारा आसानी से साइट तक पहुंचाया जा सकता है। चौथा, जल विद्युत शक्ति संयंत्र की अपेक्षा इसको स्थापित करने में कम जगह की आवश्यकता होती है। अब देखिए हानियाँ, डिसएडवांटेज। इससे अधिक मात्रा में धुआं एवं गैसें निकलती हैं जो वातावरण को दूषित कर देती हैं। जल विद्युत शक्ति संयंत्र की अपेक्षा इसकी रनिंग लागत अधिक होती है। अब देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जल विद्युत शक्ति का उत्पादन नदियों तथा झीलों में स्वच्छ पानी के बहाव से किया जाता है। इसके अंतर्गत पानी को उच्च स्थान पर एकत्रित किया जाता है जहां इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। इसमें पानी को नीचे की ओर बहाया जाता है जिसके कारण इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस बहते हुए पानी को गतिज ऊर्जा रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। फिर यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। विश्व में होने वाले कुल शक्ति उत्पादन का 20% भाग जल विद्युत शक्ति संयंत्र द्वारा प्रदान किया जाता है। साइट सिलेक्शन फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की पर्याप्त मात्रा। निश्चित हेड पर उपलब्ध होनी चाहिए। पानी का संग्रहण, चूँकि हमारे यहाँ साल भर वर्षा नहीं होती और किसी स्थान पर ज़्यादा या कम वर्षा होने के कारण जल विद्युत शक्ति संयंत्र को सही तरीके से वर्ष भर चलाने के लिए पानी का संग्रहण अति आवश्यक है। इसलिए किसी उपयुक्त स्थान पर बांध बनाकर पानी एकत्रित किया जाता है। पानी का शीर्ष जितना अधिक होगा उतनी ही कम पानी की मात्रा एकत्रित करने की आवश्यकता होगी, जिससे बांध की लागत कम आएगी। इसलिए बांध ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहां कैचमेंट एरिया पर्याप्त हो ताकि अधिक से अधिक मात्रा में पानी एकत्रित किया जा सके और पानी का शीर्ष भी
बढ़ जाए। जमीन की लागत, कॉस्ट ऑफ लैंड। चूँकि जल विद्युत शक्ति संयंत्र के लिए अधिक मात्रा में जमीन की आवश्यकता होती है, इसलिए स्थान का चयन करना चाहिए जहां अधिक मात्रा में जमीन उपलब्ध व सस्ती हो। 5वां, जियोलॉजिकल सर्वे। जिस जमीन पर बांध का निर्माण किया जाता है वह जमीन पथरीली होनी चाहिए ताकि पानी कम सूखे। साथ ही इतनी मजबूत होना चाहिए कि बांध का भार वहन कर सके। अब देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर। जल विद्युत शक्ति संयंत्र की दूरी लोड सेंटर से कम होनी चाहिए ताकि विद्युत संचरण एवं वितरण व्यय, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम से कम हो। जल विद्युत शक्ति संयंत्र तक पहुंच, एक्सेसिबिलिटी ऑफ साइट। जहां तक संभव हो शक्ति संयंत्र तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग या रेल मार्ग की सुविधा होनी चाहिए ताकि आवश्यक सामान या मशीनें शीघ्रता एवं सरलता से पहुंचाई जा सके। पानी का प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। जल विद्युत शक्ति संयंत्र के लिए स्वच्छ पानी काम में लेना चाहिए क्योंकि पानी सीधे टरबाइन के ब्लेडों के संपर्क में आता है। इसलिए यदि पानी प्रदूषित हो तो टरबाइन की ब्लेडों पर जंग लगेगी और वे जल्दी खराब होंगी। अब देखिए, जल विद्युत शक्ति संयंत्र के घटक, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब देखिए, वाटर लेवल, डैम, रिजर्वर, हेड वाटर लेवल, वाटर फ्लो, गेट, प्रेशर टनल, सर्ज टैंक, पेनस्टॉक, इनलेट वाल्व, टरबाइन, ड्राफ्ट ट्यूब, टेल वाटर लेवल, कंट्रोल रूम, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, टावर। डैम, बांध। यह जल विद्युत शक्ति संयंत्र का सबसे महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट तथा महंगा, एक्सपेंसिव भाग है। स्थान की टोपोग्राफी को ध्यान में रखकर यह मुख्यतः कंक्रीट, सीमेंट और मिट्टी आदि से बनाए जाते हैं। अगर नदी का मुंह सकरा, नैरो हो तो वहाँ सीमेंट, कंक्रीट का बांध बनाना चाहिए। अगर नदी का मुंह चौड़ा हो तो वहाँ मिट्टी का बांध बनाना चाहिए। बांध का मुख्य उद्देश्य पानी को एकत्रित करना है जिससे कि पर्याप्त शीर्ष मिल सके। वर्षा या बाढ़ के दिनों में पानी एकत्रित कर लिया जाता है ताकि वर्ष भर बाकी दिनों में इस जल का उपयोग कर विद्युत उत्पादन किया जा सके। साधारणतः बांध का आधार बेस चौड़ा होता है ताकि पानी द्वारा उत्पन्न प्रतिबल को वहन कर सके। देखिए, स्टोरेज रिजर्वर। बांध के पीछे पानी की एक झील होती है जिसमें पानी एकत्रित किया जाता है। इसे भंडारण जलाशय कहते हैं। यह एक जल विद्युत शक्ति संयंत्र की मूलभूत आवश्यकता, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा ऋतु के दौरान पानी को एकत्रित करना ताकि यह पानी सूखे मौसम में उपयोग किया जा सके। जलाशय में पानी श्रवण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया होता है। श्रवण क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसका पानी बांध की नदी में गिरता है और बांध के जलाशय में एकत्रित होता है। भंडारण जलाशय प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों तरह के हो सकता है। प्राकृतिक जलाशय ऊंचे पहाड़ों पर एक झील के रूप में होते हैं तथा कृत्रिम जलाशय नदी पर बांध के रूप में निर्मित किया जाता है। निम्न शीर्ष जल विद्युत शक्ति संयंत्रों के लिए भंडारण जलाशय की क्षमता उच्च होनी चाहिए। तीसरा, फोरवे नियंत्रक जलाशय के रूप में कार्य करता है। फोरवे की सहायता से नदी या नहर के पानी में उतार चढ़ाव का असर संयंत्र की कार्यप्रणाली पर नहीं पड़ता है।
फोरवे में पेन स्टॉक तक पानी पहुंचाने के लिए फोरवे के निकास मार्ग पर विशेष आकार का ढांचा बना दिया जाता है जो पानी की पेन स्टॉक तक पहुंचाने में मार्गदर्शक का कार्य करता है। चौथा, सर्ज टैंक। यह एक खुला टैंक, ओपन टैंक होता है या कई बार इसे एक छोटा जलाशय भी कहते हैं। यह टरबाइन की गति भार पर निर्भर करती है और बांध से पानी की सप्लाई विद्युत भार के अनुरूप होती है। सर्ज टैंक मुख्य जलाशय या बांध और टरबाइन के बीच लगा होता है तथा यह पेन स्टॉक के माध्यम से टरबाइन से जुड़ा होता है। जल शक्ति संयंत्र में बहाव टंकी एक महत्वपूर्ण अवयव है। भार में उतार चढ़ाव के प्रभाव को पेन स्टॉक में वाटर हैमर तथा आंशिक निर्वात से बचाने के लिए सर्ज टैंक का प्रयोग किया जाता है। सर्ज टैंक निम्न भार के समय पानी को स्टोर कर लेता है तथा उच्च भार के समय अतिरिक्त पानी की आपूर्ति टरबाइन को करता है। पेन स्टॉक यह एक बंद कंडक्ट पाइप होती है जो जलाशय या सर्ज टैंक को टरबाइन से जोड़ती है। यह स्टील या संबंधित सीमेंट, कंक्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी की बनाई जाती है। यह इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जलीय दाब और भार परिवर्तन के कारण वाटर सर्ज को सहन कर सके। आपातकालीन अवस्था, इमरजेंसी कंडीशन में पेन स्टॉक में पानी की सप्लाई काटने के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। पेन स्टॉक सामान्यतः स्टील के बने होते हैं और प्रबलित कंक्रीट से ढके रहते हैं। शक्ति गृह पर स्थापित प्रत्येक टरबाइन के लिए अलग अलग पेन स्टॉक होते हैं। बहुत अधिक ठंड के मौसम में पेन स्टॉक को कभी कभी दबाकर ढक दिया जाता है। स्पिलवे जब अत्यधिक वर्षा होती है या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो बांध के पीछे आवश्यकता से अधिक जल एकत्रित हो जाता है, जिससे बांध को खतरा हो जाता है। स्पिलवे मार्ग बांध में आवश्यकता से अधिक पानी की मात्रा को जलाशय से निकालता है। साथ ही स्पिलवे मार्ग में बांध में तैरने वाले पदार्थों को बांध के बाहर निकाल देता है, जिससे वह पदार्थ टनल या पेन स्टॉक तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह मुख्यतः कंक्रीट के बनाए जाते हैं तथा पानी को निकालने के लिए धातु के गेट लगाए जाते हैं। इन गेटों को एक निश्चित कोण एंगल पर खोलकर अतिरिक्त पानी की मात्रा को हेड रेस से टेल रेस की तरफ भेज दिया जाता है ताकि बांध के पीछे पानी का एक निश्चित तथा सुरक्षित लेवल बन सके। डैम के लिए उत्प्लव मार्ग एक प्रकार का सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व होता है। बाढ़ की स्थिति में पानी की अधिकता हो जाने पर यह अतिरिक्त पानी का विसर्जन करता है और साथ साथ जलाशय में पानी को वांछित सीमा में बनाए रखता है। देखिए, हेड रेस तथा टेल रेस। बांध के पीछे पानी को हेड रेस कहते हैं। यह पानी दाब टनल तथा पेन स्टॉक से होता हुआ टरबाइन को घुमाने व उपयोगी काम करने के पश्चात टरबाइन से निकले पानी को टेल रेस में विसर्जित कर दिया जाता है। टेल रेस की बनावट तथा साइज इस प्रकार रखी जाती है कि पानी का निकास बिना रुकावट के आसानी से हो सके। अब देखिए, वाल्व हाउस, इस पे मुख्यतः स्लाइस गेट होते हैं तथा स्वतः पृथककारी ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व भी होते हैं जो पेन स्टॉक के फटने की स्थिति में ऑपरेट होते हैं तथा पेन स्टॉक में आने वाली पानी को रोक देते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब यह एक एयर टाइट पाइप होता है जिसके द्वारा टरबाइन से निकले पानी को टेल रेस में विसर्जित किया जाता है। यह कंक्रीट की बनी होती है तथा इसका व्यास नीचे की ओर थोड़ा थोड़ा अधिक होता जाता है। इसका निचला हिस्सा कुछ गहराई तक पानी में डूबा रहता है। इसकी सहायता से टरबाइन के जल
पहिए पर कार्य करने वाले शीर्ष में वृद्धि होती है जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है। पावर हाउस। शक्ति गृह के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला जलीय तथा विद्युत उपकरणों को सहारने का ढांचा। दूसरा उपरोक्त उपकरणों को गृह प्रदान करने वाला मजबूत ढांचा। अधिकांश शक्ति गृहों के ढांचे मजबूत भवनों के रूप में होते हैं जिसमें शक्ति ग्रहण के क्रियाशील उपकरण स्थापित होते हैं। जनित तथा अन्य विद्युत उपकरण भवन के भूकंप पर स्थापित होते हैं। टर्बाइनों की स्थापना भी भूतल पर जनित्रों के पास की जाती है। कुछ परिस्थितियों में शक्ति गृहों की स्थापना भूगर्भ में भी की जाती है। जल विद्युत संयंत्र में प्रयुक्त टरबाइन। आवेग या वेग टरबाइन, इम्पल्स या वेलोसिटी टरबाइन। केसिंग, वर्किंग हीट, बकेट, रनर, निकास, नोजल, स्पीवर, प्रवेश। आवेग टरबाइन जल की गतिज ऊर्जा पर कार्य करते हैं। इस टरबाइन के रनर की परिधि पर अनेक बकेट लगी होती हैं। रनर पर प्रवेश से पूर्व पानी को नोजल में से प्रवाहित कर उसकी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल दिया जाता है। नोजल से पानी उच्च वेग से बाहर आता है और बकेटों से टकराकर रोटर को ऊर्जा प्रदान करता है। फलस्वरूप बकेट आगे को चलती हैं और रोटर पहिए को अपने साथ घुमाव गति से चलती हैं। टरबाइन का रनर वायुमंडल में खुला होता है, इसलिए इसके केसिंग में वायुमंडलीय दाब बना रहता है। बकेटों का पर पानी का प्रवाह वायुमंडलीय दाब पर होता है। बकेटों से टकराने के बाद पानी का वेग लगभग शून्य हो जाता है और निश्चित मार्ग से गुजरकर टेल रेस में चला जाता है। इस टरबाइन का उदाहरण पेल्टन व्हील है। अब देखिए रिएक्शन आर प्रेशर टरबाइन, गाइड, व्हील, रनर शाफ्ट, रनर, ड्राफ्ट ट्यूब, टेल रेस, स्पाइरल केसिंग। इस टरबाइन का रनर एक वायुरोधक केसिंग में बंद होता है। रनर की परिधि पर अनेक वक्र फलक लगे होते हैं जो कि केसिंग की परिधि पर गाइड फलकों से घिरे होते हैं। गाइड फलकों के घेरे में रनर घूम सकता है। जल स्रोत से पानी सर्वप्रथम पेन स्टॉक के माध्यम से टरबाइन की केसिंग में उच्च दाब तथा निम्न वेग लो वेलोसिटी से प्रवेश करती हैं, फिर गाइड फलकों से होते हुए रनर फलकों पर प्रवाहित होता है। रनर फलकों पर प्रवाहित होने के दौरान पानी की दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है और रनर फलकों पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे रनर फलकों को गति प्राप्त होती है और रोटर घूमना आरंभ करता है। अंत में पानी उच्च गति पर रनर से बाहर निकलता है। रनर में पानी की दाब ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतर हो जाने के कारण टरबाइन से जल निकास का दाब इसके प्रवेश से कम होता है। यदि निकास दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो तो बाहर से वायु टरबाइन में प्रवेश कर सकती है, इसलिए टरबाइन केसिंग को वायुरोधक बनाया जाता है। टरबाइन केसिंग में उच्च दाब होने के कारण रनर में पानी पूरा भरकर प्रवाहित होना चाहिए। यदि टरबाइन से पानी का विसर्जन वायुमंडलीय दाब पर होना है तो टरबाइन के टेल रेस के तल से ऊंचा रखा जाता है। यदि टरबाइन से पानी का विसर्जन वायुमंडलीय दाब से नीचे होना है तो टरबाइन को टेल रेस के नीचे पूर्णतया डूबा हुआ रखा जाता है। टरबाइन को जब टेल रेस के ऊपर रखना हो तो उसका विसर्जन एक ड्राफ्ट ट्यूब में प्राप्त किया जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब का निचला सिरा टेल रेस में डूबा रहता है, जहां इस ट्यूब से प्राप्त पानी प्रवाहित होती है। प्रतिक्रिया टरबाइन में पानी का प्रवेश उसकी संपूर्ण परिधि पर होना चाहिए। अब देखिए पेल्टन व्हील, रनर पहिया, ग्रेटर, बंकट, नोजल, जलाशय से पानी, टेल रेस में विसर्जन, जेट।
पैल्टन व्हील अक्षीय प्रवाह आवेगी एक्सियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन होता है। इसका उपयोग ऐसे स्थान पर उपयुक्त होता है जहां जल की अपेक्षाकृत कम मात्रा हाई हेड पर उपलब्ध हो। इसकी गति 4 से 70 आरपीएम तक होती है। फ्रांसिस टरबाइन, विकेट गेट, रनर शाफ्ट, रनर ब्लेड केसिंग, टू टेल रेस, ड्राफ्ट ट्यूब, वाटर फ्लो। फ्रांसिस टरबाइन एक अंतर्मुखी त्रिज्या प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन है। यह मध्यम शीर्ष पर कार्य करता है। इसमें पानी का प्रवेश दाब शीर्ष के अंतर्गत होता है, इसलिए टरबाइन में पानी पूरा भरकर प्रवाहित होना चाहिए। पानी का दाब शीर्ष वेन पर से प्रवाहित होने के अंतर्गत वेग शीर्ष में बदल जाता है और अंत में रनर से बाहर आने के पूर्व वायुमंडलीय दाब तक गिर जाता है। इसकी गति 60 से 400 आरपीएम तक होती है। कपलान टरबाइन, वाटर फ्लो, विकेट गेट, रनर शाफ्ट केसिंग, ड्राफ्ट ट्यूब, टू टेल रेस। कपलान टरबाइन अक्षीय प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होता है, अर्थात जल शाफ्ट के समांतर प्रवाहित होता है। यह टरबाइन निम्न शीर्ष पर कार्य कर सकता है। इसकी गति 300 से 1100 आरपीएम तक होती है। इसमें पानी की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। कपलान टरबाइन की रचना फ्रांसिस टरबाइन के समान होती है। इसमें सर्पिल आवरण, गाइड वेन, ड्राफ्ट ट्यूब तथा रनर आदि होते हैं। इसमें वेनों की संख्या 3 से 8 तक होती है, जबकि फ्रांसिस टरबाइन के रनर की वेनों की संख्या 16 से 24 होती है। रनर की आकृति प्रोपेलर जैसी होती है। इस टरबाइन की सर्वांग दक्षता 90% होती है। यह 4 मीटर से 30 मीटर तक जल शीर्ष पर कार्य कर सकता है। टाइप्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेड। पहला, लो हेड पावर प्लांट। जब जल शीर्ष 30 मीटर से कम है तो इस शीर्ष पर कार्यरत संयंत्र को निम्न शीर्ष संयंत्र कहते हैं। अतिरिक्त जल डैम को डैम के ऊपर से निकल जाने दिया जाता है। निम्न शीर्ष संयंत्र में फ्रांसिस या कपलान प्रकार के टरबाइन प्रयोग किए जाते हैं। ये टरबाइन निम्न शीर्ष पर कार्य करने के लिए उपयुक्त होते हैं। ऐसे संयंत्र की स्थापना के लिए नदी पर डैम बनाकर पानी को रोका जाता है, जिससे जल का आवश्यक शीर्ष उपलब्ध हो सके। देखिए, मीडियम हेड पावर प्लांट। जब जल का शीर्ष 30 से 100 मीटर के बीच उपलब्ध होता है तो इस शीर्ष पर कार्यरत संयंत्र को मध्यम शीर्ष शक्ति संयंत्र कहते हैं। इस प्रकार के संयंत्रों में पानी को एकत्र करने के लिए फोरवे बनाए जाते हैं। पानी का प्रवाह पेन स्टॉक के माध्यम से टरबाइन तक होता है। फोरवे पेन स्टॉक के पहले निर्मित किए जाते हैं। फोरवे पेन स्टॉक के पहले निर्मित किए जाते हैं। फोरवे में पानी प्राप्त करने के लिए खुली नहरें बनाई जाती हैं। मध्यम शीर्ष संयंत्रों में फ्रांसिस प्रोपेलर कपलान टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, हाई हेड प्लांट। जब उपलब्ध जल का शीर्षमान 100 मीटर से अधिक हो तो शक्ति उपार्जन के लिए प्रयुक्त संयंत्र को उच्च शीर्ष संयंत्र कहते हैं। इस प्रकार के संयंत्रों में पानी एकत्र करने की मुख्य स्थान डैम में सुरंगों द्वारा पानी बढ़कर बहाव टंकी सर्ज टैंक तक पहुंच जाता है। इसमें पेन स्टॉक के माध्यम से पानी शक्ति स्थल तक पहुंचता है। बहाव टंकी सर्ज टैंक लगाने से पानी के जलावरोध का प्रभाव पेन स्टॉक पर कम हो जाता है। उच्च शीर्ष संयंत्रों के 200 मीटर शीर्ष तक फ्रांसिस टरबाइन और पैल्टन व्हील का प्रयोग प्राइम मूवर के रूप में किया जाता है। भारों के आधार पर वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू लोड। देखिए, पीक लोड, बेस लोड,
टाइम इन आवर्स, लोड इन किलोवाट आवर, मेगावाट। मूल भार संयंत्र, बेस लोड प्लांट। इस प्रकार के संयंत्र में विद्युत भार सामान्यतः भार वक्र के आधार पर केंद्रित रहता है। संयंत्र पर विद्युत भार का मान परिचालन की पूरी अवधि में लगभग एक समान बना रहता है। मूल भार संयंत्र अधिकतर उच्च क्षमता वाले बनाए जाते हैं। अपवाह नदी तथा संग्रह प्रकार के संयंत्र सामान्यतः मूल भार संयंत्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे संयंत्रों के भार गुणांक हमेशा उच्च होते हैं। शिखर भार संयंत्र, पीक लोड प्लांट। शिखर भार संयंत्रों का अभिकल्पन मूल रूप से शिखर भार वहन करने के लिए किया जाता है। अपवाह नदी संयंत्र के साथ पंप प्रकार के संग्रह संयंत्र, स्टोरेज प्लांट सामान्यतः शिखर भार संयंत्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के संयंत्र में एक बड़ा तालाब अनिवार्य होता है। शिखर भार संयंत्रों का भार गुणांक, लोड फैक्टर, मूल भार संयंत्रों की तुलना में कम होता है। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेड। पहला, रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पोंडेज। इस प्रकार के संयंत्रों में पानी का भंडार नहीं होता है। इस संयंत्र का नदी के प्रवाह पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। शुष्क मौसम में नदी का बहाव कम हो जाने के कारण संयंत्र की क्षमता कम हो जाती है। इन संयंत्रों का उपयोग बहुत कम होता है। दूसरा देखिए, अपवाह नदी संयंत्र, रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पोंडेज। अपवाह नदी संयंत्रों के साथ एक तालाब का उपयोग करने से इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तालाब की क्षमता का निर्धारण दिन के 24 घंटे में होने वाले भार के उतार चढ़ाव के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के संयंत्र मूल भार या शिखर भार संयंत्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके लिए पूरे वर्ष पानी की लगातार सप्लाई की आवश्यकता होती है। तीसरा, संग्रह प्रकार के संयंत्र, स्टोरेज टाइप प्लांट। संग्रह प्रकार के संयंत्र में बड़े आकार के जलाशय, रिजर्वर बनाए जाते हैं। संग्रह प्रकार के संयंत्रों का उपयोग मूल भार संयंत्र या शिखर भार संयंत्र के रूप में किया जा सकता है। पंप स्टोरेज संयंत्र, लोअर रिजर्वर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, टरबाइन, पंपिंग, जनरेटिंग, अपर रिजर्वर। यह संयंत्र सामान्यतः शिखर भार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन संयंत्रों में शक्ति उपार्जन के लिए जब पानी की कमी हो जाती है तो इस कमी की पूर्ति हेतु टरबाइन से गुजरकर टेल रेस में एकत्रित पानी को पंप द्वारा हेड रेस में भेज देते हैं। कुछ परिस्थितियों में शिखर भार के दौरान ताप शक्ति संयंत्र या नाभिकीय संयंत्र के टेल रेस पानी को पंप द्वारा हेड रेस में भेजकर शक्ति उत्पन्न की जाती है। इस व्यवस्था के लिए टेल रेस तथा हेड रेस पर पानी एकत्र करने के लिए तालाब अवश्य होना चाहिए। अब देखिए, छोटे तथा सूक्ष्म जल संयंत्र, मिनी एंड माइक्रो हाइड्रल प्लांट। ऊर्जा की कमी आंशिक रूप से पूरा करने के लिए छोटा 5 से 10 मीटर शीर्ष तथा सूक्ष्म 5 मीटर से कम शीर्ष जल संयंत्र एकमात्र विकल्प है। छोटे जल संयंत्रों के लिए बल्ब टरबाइन प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार का महत्वपूर्ण प्रवाह मार्ग सीधा होता है, जिससे मार्ग की द्रवीय हानियाँ न्यूनतम होती है। माइक्रो हाइड्रल एनर्जी, रिवर फ्लो, टेल रेस, पावर हाउस, फूड स्पिलवे, फ्लड स्पिलवे, टी स्पिलवे, इनटेक, विंग वॉल्स, सैंड ट्रैप, चैनल क्रॉसिंग, रेगुलेटिंग गेट, स्पिलवे ड्रेन, चैनल, फोरवे टैंक, पेनस्टॉक सपोर्ट, पेनस्टॉक, एंकर।